तत्व ऐसे होते हैं जो एक परमाणविक होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणविक होते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो त्रिपरमाणविक होते हैं। मतलब वो हमेशा अगर कोई एक परमाणविक तत्व है तो अकेले मिलेगा, और अगर द्विपरमाणविक है तो दो के रूप में मिलेगा, मतलब जोड़े के रूप में मिलेगा। अगर तीन परमाणविक है, त्रिपरमाणविक, तो वो तीन के जोड़े के रूप में मिलेगा। हम आज बात कर रहे हैं एक परमाणविक तत्व की। क्या की बात कर रहे हैं? एक परमाणविक तत्व की। एक परमाणविक तत्व आपने देखे होंगे, कभी भी Na को आपने क्या इस रूप में देखा है कि वो Na2 के फॉर्म में अकेले रिएक्शन करे? इस प्रकार से कभी नहीं देखा होगा। Na2 के रूप में रिएक्शन करे। Na किस रूप में रहता है? अकेले। और किस रूप में? Na के रूप में। जैसे आपका K, कभी रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका, जैसे मान लिया किसी से भी रिएक्शन कराएं तो ये K2 के रूप में नहीं करेगा। किसके रूप में करेगा? K के रूप में। ठीक है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक परमाणु। और ले लें, जैसे हम ले लें Al, हमेशा अकेले मिलेगा, Al के रूप में मिलेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मतलब अधिकतर तत्व कैसे होते हैं? एक परमाणु। कैसे होते हैं? एक परमाणु। कुछ तत्व होते हैं बेटा द्विपरमाणविक। कैसे होते हैं बेटा? द्विपरमाणविक। अच्छा, द्विपरमाणविक तत्वों में आपने बहुत सारे तत्व ध्यान दिए होंगे। जैसे आपने देखा होगा O2, आपने O नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, और O2 को O फॉर्म में बहुत कम देखेंगे, क्योंकि वो कौन सी होती है? नवजात ऑक्सीजन। तो इसको हम किस रूप में देखते हैं? O2 के रूप में। कैसे ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करके O2 के रूप में रहते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। ये क्या है? O2 के रूप में। और आपने देखा होगा H2, आपने देखा होगा N2, ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़े होते हैं आपस में। आपने देखा होगा Cl2, देखा है? आपने देखा होगा Br2, I2 में देखा होगा I2। तो इनको क्या बोलते हैं? द्विपरमाणु। समझ में बेटा? एक परमाणु का मतलब क्या है? एक अकेला मिलेगा। द्विपरमाणु का मतलब क्या है? दो मिलेंगे। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने आप को तीन तत्वों के साथ मिलकर, या तीन एक साथ तत्व मिलकर रहते हैं, जैसे O3। जैसे क्या रहता है? O3। और इसी O3 को, जो आज हमारा टॉपिक है ओजोन, यही O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। अच्छा, एक इसका हम पढ़ने का और तरीका बता दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे इसको हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम। एक कार्बन को मोनो एक कोई तत्व मोनो पढ़ते हैं तो इसको मोनोसोडियम कह सकते हैं। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं? सोडियम, क्योंकि एक नंबर को हम जल्दी से नहीं बोलते हैं। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम है, यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम। यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? आयरन। और भी तत्व है, जैसे सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। इधर ये O2 है, तो इसको हम डाई ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाई, क्योंकि दो है, ठीक ना? इसको क्या बोलेंगे? डाई। अकेला तत्व तो हाइड्राइड नहीं पढ़ेंगे, डाई हाइड्रोजन। डाई ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, डाई ऑक्सीजन। डाई क्लोरीन। डाई आयोडीन। और अगर हम इसको पढ़ें ड्राई।